हेलो एवरीवन, ये हम लोग त्रिवेंद्रम से मद्रास की तरफ आ रहे हैं और मैं ये बताना चाहती हूँ जब हम एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एंट्री हो रही है अंदर। तब आपको अपना आधार और टिकट दिखानी पड़ती है। उसके बाद अंदर जाने के बाद यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन एक्सरे मशीन होती है जहाँ आपका लगेज होता है। ये बेटा मस्ती कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये लगेज का चेक इन होता है, मतलब लगेज को वो क्या बोर्डिंग करते हैं ना, कुछ क्या बोलते हैं, तो वो कर रहा है। ये लोग सारा सामान जो है आपका पैक कर देते हैं और जो भी कितना वेट वगैरह है सूटकेस आपको आप यहाँ सबमिट करना पड़ता है। और बाकी जो बैग पैक है आपके पास वो आप हैंड बैग वो आप अपने पास रख सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे और तभी हमने देखा कि एक आंटी अंकल आराम से बैठकर कुछ खा रहे थे वहाँ पर। यहाँ वेट करते हुए एक बच्ची थी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि बस क्या बोले। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। जब हमने अपना लगेज जो है जब सबमिट कर दिया वहाँ पर, उसके बाद आगे आती है सिक्योरिटी चेक इन मतलब फिर आपको सारा सामान जो आपके पास बैग पैक है वो स्कैन होकर के निकलता है। तो वहाँ पर जब हम लोग जा रहे थे तो मैं जैसे ये वीडियो बना रही हूँ ऐसे ही वहाँ भी वीडियो बना रही थी दूर से, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ शक हुआ कि वो मेरी तरफ देख रहे थे, तो फिर खैर मैंने बंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने मेरे से कुछ बोला नहीं। बस मैं जैसे ही उनके पास गई क्रॉस करने के लिए तो उन्होंने मेरे से इशारे से बोला कि अपना मोबाइल दे दें। मैंने अपना मोबाइल दे दिया। मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे। तो एक ऑफ़िसर की बात है, ये उन्होंने मुझे दिया, मैंने मोबाइल दे दिया। उन्होंने कहा कि ओपन योर गैलरी। मैंने गैलरी ओपन कर दी। फिर उन्होंने उसमें से जो वीडियो मैंने बनाया था तो वो वीडियो वहाँ जो सिक्योरिटी चेक इन का मतलब उनका जो बनाया था वहाँ पर, वहाँ उन्होंने लेके वो वीडियो डिलीट कर दिया। देन ही आज़मी के अपना रिसाइकल बिन ओपन करो, मैंने वो ओपन कर दिया। उन्होंने वो भी निकाल दिया और बस फिर ख़त्म हो गया। मतलब उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं। मुझे ही बहुत शर्म आ गई कि भाई इतने अच्छे से उन्होंने बिहेव किया, अच्छे से, मतलब वरना ये हमारे तरफ के होते हैं यूपी बिहार, ये सब लोग जो होते हैं ये लोग तो बहुत ही अजीब तरह से बात करते हैं, मतलब चीख चीख के बोलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ। तो ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी तो फिर हम अंदर गए और अब ये यहाँ पर प्लेन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है चलना। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही कोई ऐसे गांव से हूँ एकदम जिसे कुछ पता नहीं है। नो डाउट मैं शहर में ही हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं कभी बैठी नहीं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो जब मैं इतनी खुश हो सकती हूँ तो मैं सोचती हूँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये सब अच्छा लगता होगा, या ख़ास तौर से जैसी मेरी मम्मी है, वो तो अभी तक नहीं बैठी हैं, या मेरे घर में और भी लोग हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। कैसे वो नीचे से जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और जैसे ये जब थोड़ा ऊपर चढ़ता है तो मुझे आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ऊपर से ये छोटे 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 घर देखना, डिस्टेंस देखना, कि हमको समझ में ऐसे नहीं आता है। आप देखो बिल्डिंग्स देखो इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन डिब्बे जैसी लग रही है। ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक्चुअली ये वीडियो जो मैं बनाती हूँ अभी भी, मैं जब जाती हूँ तो एक तो मुझे अच्छा लगता है, दूसरा मेरी मम्मी वगैरह इन के लिए बनाती हूँ, जिससे कि कम से कम मैं यूट्यूब पर डाल दूँ तो फिर वो देख सकें। बिल्डिंग्स वगैरह देखकर तो मुझे आज भी मतलब बहुत खुशी होती है। मतलब पता नहीं क्यों सोचती हूँ कि भगवान ने भी क्या चीज़ बनाई है। हम आसमान में इतने ऊपर उड़ रहे हैं, देखो आप बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं। मैंने कुछ जगह देखा, मैं देखा नीचे जब जहाँ बादल है उसके नीचे काला काला कैसे है, मतलब छाँव थी वहाँ पर। जैसे अब हमको नहीं लगती बादल आते हैं तो नीचे छाँव हो जाती है, वो चीज़ जब ऊपर से हम देखते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है उतने पोर्शन में कुछ ब्लैक ब्लैक हो रहा है। यानी कि जब बादल इतने ऊपर लेकिन उसकी शेडो नीचे जब पड़ती है, छाँव पड़ती है, तो वहाँ पर अलग दिखता है। अभी इस वाले उसमें तो नहीं दिख रहा है, बाकी मेरे पास दूसरा वीडियो या फिर शायद इसी में होगा। मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है। ऊपर से देखिए आप बादल चलते हुए कितना अच्छा लग रहा है। नीचे ये इतना बड़ा एरिया है लेकिन हमको ऐसा लग रहा है छोटा सा है, सड़क है, इतनी दूर दूर घर हैं। तो ये तो वो वाला एरिया है जो केरल के पास में था। तो मैंने देखा यहाँ पे घर में, घरों के बीच में बहुत ग्रीनरी है। ये स्टेडियम देखिए कितना छोटा सा लग रहा है, इतना बड़ा स्टेडियम होता है ये, लेकिन यहाँ कितना छोटा लग रहा है हमको। तो ये सब मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। ये है समुद्र,
उस साइड में समुद्र है, वाइट लाइन है, यानी कि वो बीच है वो, और इधर जो है वो ज़मीन है। तो ये छोटा सा पार्ट मुझे दिखा था, क्योंकि हम लोग त्रिवेंद्रम से इधर इंदौर की तरफ आ रहे थे, तो ये एरिया में बहुत थोड़ा सा ही हमको सी बीच दिखा, बट मेरे लिए तो ये पहला ही एक्सपीरियंस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा क्या है, मैं ये सब चीज़ें अपने लिए कर रही हूँ। अब साथ में अगर कोई किसी और को देखने में अच्छा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ख़ास तौर से ये मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मुझे फ़ोटो देखना, वीडियोस, अब तो खैर ये यूट्यूब वगैरह है, तो फिर इसलिए मैं ये बना लेती हूँ। बाकी मम्मी को मैं वीडियोस जब डाल देती हूँ यूट्यूब पर, तो मम्मी वहाँ आराम से देख लेती हैं, वरना तो आपको सेंड करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके साथ साथ अगर आप में से किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगे इस तरह से, तो फिर मेरे लिए बहुत खुशी होगी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ अगर आप में से कोई भी खुश होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि जब तक मैं प्लेन में नहीं बैठी थी, मेरा घर जहाँ पर है वहाँ से मुझे प्लेन जाते हुए दिखते हैं विंडो में, तो मैं हमेशा अपने बेटे को बोलती थी कि पता नहीं कब वो दिन आएगा, जबकि मेरे हस्बैंड छोटे वाले प्लेन्स के इंजीनियर थे, लेकिन मैं कभी बैठ नहीं पाई। तो मैं बस सोचती थी पता नहीं कब बैठूंगी मैं। तो मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, ये यहाँ पे पानी है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ से हैं वो, लेकिन लग कितने छोटे से रहे हैं। तो ये सब देखने में, पहाड़ वगैरह, ये पूरी एकदम प्लेन ज़मीन, अब ऐसे एकदम प्लेन नहीं है ये, लेकिन ये वाइट वाइट जो हैं वो पवन चक्की हैं, यानी किसे क्या बोलते हैं उनको, ये वो है, बहुत सारी लगी हुई थी वहाँ पर। ये ग्रीनरी देखिए, घर आप देखो, वहाँ ग्रीनरी बहुत है केरल की तरफ। जब हम आ रहे थे वापस, मतलब ये वही एरिया है एक्चुअली। सड़क देखिए, ऐसे जाते हुई सीधी सड़क, ऐसा लगता है जैसे अरे इतनी छोटी सी है, लेकिन जब चलने लगेंगे, अब ये देखो ये पहाड़, ये बहुत ऊंचे ऊंचे है, ऊपर से नीचे नीचे पानी है, लेकिन हमको इतना छोटा लगता है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो हमको दिखेगा ही नहीं। तो ये अब आप ये प्लेन अब नीचे उतर रहा है ना, लैंड कर रहा है, तो अब घर थोड़े 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 हमको थोड़े बड़े दिखने लग रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, तो बड़ा ही अलग होता है। अब आप देखिए नीचे आ गया है प्लेन, तो हर चीज़ एक अलग ही आपको फील कराती है। लेकिन हाँ, जब आप बैठ जाते हो ना एक दो बार, फिर आपको ऐसा लगता है चलो, अब जैसे मुझे भी है कि मैं हाँ बैठ गई हूँ, तो अब मुझे लगता है चलो ठीक है। लेकिन जब तक नहीं बैठी थी, मेरा मन ऐसे होता था जैसे भगवान जाने कब बैठेंगे तो कैसा लगेगा। बट हाँ, नो डाउट, मैंने रात में भी सीन देख लिए हैं। रात में बहुत खूबसूरत लगती है ज़मीन, धरती अपनी, अपना देश। अब ये उतरने के बाद फिर वहाँ से हमको बस में बिठा करके ये टर्मिनल तक ले जाते हैं, तो वही जा रहे थे हम लोग। बाकी ये वीडियो मैंने अपनी, अब हम मद्रास पहुँच चुके हैं, और उसके बाद अब ये स्टेयर से चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। मद्रास का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा था, काफ़ी चीज़ें बड़ी सुंदर सुंदर थी वहाँ पर। मैं तो पहली बार ही गई थी, लेकिन काफ़ी अच्छा था वैसे, साफ़ सुथरा तो था ही। बाकी भी कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी सुंदर थी, जो वहाँ पे पेंटिंग्स या कुछ इस तरह की चीज़ें जो लगी हुई थी, जैसे ये बोट और इनको चलाने वाले, इतनी अच्छी लकड़ी की वो बनी हुई थी स्टैचू। और मेन बात तो मुझे वही सिक्योरिटी वालों की आपसे बात करनी थी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से बिहेव किया। मेरा बेटा बोला कि अब ये देख लो, आपको बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करके उन्होंने डांटा। ये बहुत सुंदर थी यहाँ पर नटराज भगवान की, और ये भी बहुत सुंदर थी, तो फिर इनको मैंने क्लिप्स ले लिए थे। तो मेन बात मुझे वही बोलनी थी कि हमारे तरफ जो पुलिस वाले या कुछ होते हैं ना, तो वो बड़े लाउडली बोलते हैं। उन्होंने इतने अच्छे से बात करी, मुझे एहसास भी हो गया कि हाँ मैंने गलती की। थैंक यू सो मच।